नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हरियाणा राज्यसभा चुनाव 2026 का परिणाम सिर्फ जीत हार की कहानी नहीं रहा, बल्कि इसने सियासी समीकरणों के साथ पार्टियों की अंदरूनी स्थिति भी खोल कर रख दी। चुनाव में संजय भाटिया और करमबीर बोध ने जीत दर्ज की, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा कांग्रेस की इस जीत पर हो रही है, जो जितनी बड़ी दिख रही है उतनी ही सवालों के घेरे में भी है। भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल की महज एक वोट से कम हार ने इस चुनाव को ऐतिहासिक बना दिया। इस चुनाव में कुल 90 विधायकों के वोट थे, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल के 2 विधायक वोटिंग से दूर रहे। इसके अलावा कांग्रेस के 4 और भाजपा का 1 वोट रद्द हो गया, जिससे कुल 83 वोट ही वैध माने गए। यहीं से पूरा खेल बदल गया और जीत का गणित नया रूप लेता गया। वोट वैल्यू के फार्मूले के मुताबिक जीत का आंकड़ा 27.66 तय हुआ। पहली प्राथमिकता के वोटों में संजय भाटिया ने 27.66 का आंकड़ा छूते हुए अपनी जीत लगभग तय कर ली। वहीं असली मुकाबला सतीश नांदल और कांग्रेस के करमबीर बोध के बीच सिमट गया। नांदल को कुल 27.34 वोट मिले, जबकि बोध 28 वोट के साथ आगे निकल गए। इस तरह नांदल महज 0.66 वोट से हार गए, जो 1 वोट से भी कम का अंतर है। इस चुनाव का सबसे बड़ा पहलू कांग्रेस की जीत नहीं, बल्कि उस जीत का तरीका बन गया। पार्टी के 37 विधायकों में से 4 वोट रद्द हो गए और 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी, यानी कुल 9 कांग्रेस के हाथ से फिसल गए। इसके बावजूद पार्टी 28 वोट के साथ जीत दर्ज करने में सफल रही। यहीं से सवाल उठने लगे कि जब एक पार्टी अपने ही विधायकों को एकजुट नहीं रख पाई, तो क्या ये जीत मजबूत रणनीति का नतीजा है या फिर परिस्थितियों का खेल? सियासी जानकार मानते हैं कि ये जीत कांग्रेस के लिए राहत जरूर है, लेकिन अंदरूनी गुटबाजी की हकीकत भी उजागर कर रही है। दूसरी ओर भाजपा के लिए ये चुनाव सबक बनकर सामने आया है। पार्टी के 48 विधायकों में से 1 का वोट रद्द हो गया, जो निर्णायक साबित हुआ। अगर ये वोट वैध रहता तो सतीश नांदल की जीत लगभग तय मानी जा रही थी। इसके अलावा इंडियन नेशनल लोकदल के 2 विधायक वोटिंग में हिस्सा लेते तो भी समीकरण पूरी तरह बदल सकते थे। माना जा रहा है कि अगर ये वोट नांदल के पक्ष में जाते तो परिणाम कांग्रेस के खिलाफ जा सकता था। जीत के बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसे अपनी रणनीति की सफलता बता रहे हैं। उन्होंने चुनाव से पहले विधायकों को एकजुट रहने की पूरी जिम्मेदारी संभाली और बाड़ाबंदी जैसी रणनीति अपनाई। इसका फायदा भी मिला, लेकिन 5 विधायकों की क्रॉस वोटिंग ने इस रणनीति पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इस जीत से हुड्डा का कद जरूर बढ़ेगा, लेकिन पार्टी हाईकमान के सामने क्रॉस वोटिंग और रद्द वोटों को लेकर जवाब देना भी पड़ेगा, क्योंकि ये साफ संकेत है कि संगठन के भीतर सब कुछ सामान्य नहीं है। इस चुनाव में सिर्फ वोटिंग ही नहीं, बल्कि काउंटिंग प्रक्रिया भी विवादों से घिरी रही और वोट की सीक्रेसी को लेकर कई शिकायतें सामने आई, जिसके कारण काउंटिंग समय पर शुरू नहीं हो सकी। मामला चुनाव आयोग तक पहुंचा और जांच के बाद कुछ वोट रद्द किए गए। इसके बाद रात करीब 10:25 पर काउंटिंग शुरू हुई और लंबी प्रक्रिया के बाद रात 1:10 पर नतीजे घोषित किए गए। इस दौरान हर चरण पर सस्पेंस बना रहा और अंत में बेहद मामूली अंतर से परिणाम सामने आया। कांग्रेस ने इस चुनाव में अनुसूचित वर्ग से उम्मीदवार उतारकर राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की। पार्टी ये दिखाना चाहती थी कि वो अपने कोर वोट बैंक के साथ मजबूती से खड़ी है। हालांकि अंदरूनी मतभेद और क्रॉस वोटिंग ने इस मैसेज की धार को कुछ कमजोर जरूर किया है। वहीं भाजपा ने भी आक्रामक रणनीति अपनाते हुए निर्दलीय उम्मीदवार के जरिए चुनाव को दिलचस्प बना दिया, लेकिन 1 वोट की चूक ने पूरी रणनीति पर पानी फेर दिया। हरियाणा का ये राज्यसभा चुनाव एक बार फिर साबित कर गया कि राजनीति में हर वोट की कीमत होती है। कांग्रेस ने भले ही जीत हासिल कर ली हो, लेकिन ये जीत कई सवाल भी छोड़ गई है। वहीं भाजपा और अन्य दलों के लिए ये परिणाम भविष्य की रणनीति के लिए बड़ा संकेत है। कुल मिलाकर ये चुनाव जीत से ज्यादा राजनीतिक संदेश और अंदरूनी समीकरणों को लेकर चर्चा में बना रहेगा। आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या इंडियन नेशनल लोकदल को वोटिंग करनी चाहिए थी? कांग्रेस में क्या वाकई गुटबाजी है? क्योंकि 5 जो क्रॉस वोटिंग हुई है वो कौन विधायक हो सकते हैं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।